तो आज हम बात करेंगे iOS डेवलपमेंट की एक बहुत ही कॉमन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम के बारे में। एक ऐसा जाल है जिसमें ना जाने कितने डेवलपर्स अनजाने में ही फंस जाते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या क्या कोड की सिर्फ एक लाइन किसी ऐप को सच में धीमा कर सकती है? असल में कई डेवलपर्स इस अजीब सी प्रॉब्लम से जूझते हैं कि ऐप लॉन्च एकदम से स्लो हो गया और पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और अक्सर पता है गुनेगार कौन निकलता है? कोड की एक ऐसी लाइन जो देखने में तो बिल्कुल हार्मलेस सी लगती है, जैसे ये वाली। ये एक बहुत ही कॉमन टूल यूजर डिफॉल्ट्स का गलत इस्तेमाल है। मतलब देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन जब इसको बड़े डेटा के लिए यूज किया जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये टूल आखिर बना किस लिए था। देखिए, हर टूल का ना एक खास मकसद होता है और यूजर डिफॉल्ट्स का भी है। अच्छा, तो यूजर डिफॉल्ट्स को ना आप अपनी ऐप के लिए एक डिजिटल स्टिकी नोट जैसा समझ सकते हैं। इसका काम है छोटी छोटी सिंपल की वैल्यू पेयर को स्टोर करना, जैसे कि कोई यूजर सेटिंग हो गई या कोई फीचर फ्लैग। मतलब छोटी मोटी जानकारी रखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसका डिजाइन ही असल में छोटे और हल्के डेटा टाइप्स के लिए बनाया गया है। मतलब क्या? जैसे यूजर की पसंद कि भाई डार्क मोड ऑन है या नहीं, या फिर कोई फीचर फ्लैग, कोई नया फीचर ऐप में ऑन करना है या ऑफ। सीधी सी बात है, ये वो डेटा है जो बार बार बदलता नहीं है और जिसे फटाफट एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसमें कुछ बहुत बड़ा स्टोर करने की कोशिश करें? जरा सोचिए, एक ऐप है जो यूजर की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट या सर्वर से आया हुआ एक भारी भरकम जेसॉन रिस्पॉन्स सीधा यूजर डिफॉल्ट्स में ठूस देती है। बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं और यहीं से शुरू होती हैं परफॉर्मेंस की 5 बड़ी मुसीबतें। तो जब हम यूजर डिफॉल्ट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये परफॉर्मेंस के 5 जाल बिछा देता है जो यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रीड और राइट्स एकदम कछुए की चाल चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार पूरी की पूरी फाइल पढ़ी और लिखी जाती है। दूसरा, ऐप लॉन्च होने में ही सदियां लगा देता है। तीसरा, मेमोरी की खपत आसमान छूने लगती है। चौथा, डेटा के करप्ट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक, पांचवां, ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है। मतलब आपका यूआई पूरी तरह से जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यूजर डिफॉल्ट्स बड़े डेटा के लिए गलत हथियार है, तो फिर सही हथियार कौन से हैं? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इससे कई गुना बेहतर स्टोरेज सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और ये देखिए फर्क कितना बड़ा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है यूजर डिफॉल्ट्स जो स्लो है, रिस्की है और मेमोरी खाता है, और दूसरी तरफ हैं इसके विकल्प जो फास्ट हैं, सेफ हैं और एफिशिएंट हैं। तो सीधी सी बात है, सही टूल चुनने का मतलब है एक बेहतर परफॉर्मेंस वाली भरोसेमंद ऐप बनाना। तो यहाँ एक क्विक गाइड है कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। अगर आपके पास बड़ी जेसन फाइल्स हैं या कोई मीडिया है तो सीधा फाइल सिस्टम में जाइए। अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड है, रिलेशनल है, तो कोर डेटा या एसक्यूलाइट बेस्ट है। पासवर्ड या टोकन जैसी सेंसिटिव जानकारी रखनी है, उसके लिए कीचेन बना है। और अगर कुछ देर के लिए बस टेम्परेरी तौर पर इन मेमोरी में कुछ कैश करना है, तो एनएस कैश से बेहतर कुछ नहीं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी एक गोल्डन रूल की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा नियम जो हर iOS डेवलपर को हमेशा याद रखना चाहिए। यकीन मानिए, ये एक नियम भविष्य की बहुत सारी सिरदर्दी से बचा सकता है। और वो गोल्डन रूल ये है, अगर डेटा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है या बार बार अपडेट होता है, तो यूजर डिफॉल्ट्स गलत टूल है। बस इतनी सी बात है। परफॉर्मेंस की दिक्कतों से बचने के लिए ये छोटा सा नियम ही सबसे बड़ी चाबी है। इसे बस गांठ बांध लीजिए। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि हमेशा काम के लिए सही टूल चुनना कितना जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक डेवलपर की किट में ऐसा कौन सा टूल है जो अगला यूजर डिफॉल्ट्स बनने की राह पर है। मतलब एक ऐसा टूल जिसे लोग अक्सर उसके असली काम के लिए नहीं, बल्कि किसी और काम के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।